सनातन धर्म में आश्विन मास की पूर्णिमा की विशेष महिमा बताई गई है। साल में 12 पूर्णिमा तिथि होती हैं, लेकिन आश्विन मास की पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इस पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहा जाता है। इसके साथ ही इस पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं कि इस दिन चंद्रमा 16 कलाओं से पूर्ण होता है, जिसकी किरणें अमृत के समान फल देती हैं। यही वजह है शरद पूर्णिमा के दिन खीर बनाकर उसे चंद्रमा की किरणों में रखा जाता है। इसका भगवान को भोग लगाकर प्रसाद रूप में खाने से रोगों से मुक्ति मिलती है। आश्विन मास की इस पूर्णिमा से अनेक व्रत पर्व जुड़े हैं। इस तिथि को पूर्णिमा का व्रत तो किया ही जाता है, इसके साथ ही माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए कोजागरी व्रत भी किया जाता है। शास्त्रों के मुताबिक शरद पूर्णिमा की महारात्रि में माँ लक्ष्मी ऐरावत हाथी पर बैठकर धरती का भ्रमण करती हैं। वो देखती हैं कि इस पूर्णिमा को कौन कौन जागकर मेरी पूजा कर रहा है। जो लोग शरद पूर्णिमा की महारात्रि में माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं, उनके जीवन में कभी धन का अभाव नहीं रहता। इसलिए इस पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा कहा जाता है। शरद पूर्णिमा की महारात्रि में भगवान कृष्ण ने महारास किया था। ब्रज के सभी मंदिरों में इस दिन विशेष पूजा की जाती है। ठाकुर जी का सफेद वस्त्र आभूषणों से श्रृंगार किया जाता है। श्री बांके बिहारी जी को साल में एक बार बंसी इसी शरद पूर्णिमा तिथि को धारण कराई जाती है। शरद पूर्णिमा के इस स्वरूप का दर्शन करने के लिए लाखों भक्त वृंदावन पहुंचते हैं। इस दिन खीर का भोग लगाना चाहिए। आइए जानते हैं इस बार शरद पूर्णिमा का पर्व कब मनाया जाएगा। पूर्णिमा का व्रत किस दिन होगा। 16 अक्टूबर रात 8:45 से शुरू होगी पूर्णिमा तिथि। 17 अक्टूबर को शाम 4:50 पर समाप्त होगी। 16 अक्टूबर को होगा पूर्णिमा का व्रत। शाम 5:10 पर होगा चंद्रोदय। खीर रखने का समय रात 8:45 से शुरू होगा। इस बार शरद पूर्णिमा तिथि को लेकर संशय बना हुआ है, लेकिन 16 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा का व्रत और भोग दोनों होंगे। चंद्रमा को अर्घ भी इसी दिन दिया जाएगा। 17 अक्टूबर को भी पूर्णिमा तिथि है, इसलिए आप इस दिन भी पूजा पाठ सत्यनारायण व्रत कथा कर सकते हैं। क्योंकि शरद पूर्णिमा का पर्व रात्रि में होता है, इसलिए 16 अक्टूबर को मनाना शुभ होगा। शरद पूर्णिमा के दिन रवि योग, ध्रुव योग और व्याघात योग का संयोग रहेगा। इसके साथ ही शाम 7:18 तक भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। उसके बाद रेवती नक्षत्र लगेगा। आइए अब जानते हैं कि बेहद खास इस पूर्णिमा को किस विधि से पूजा करें। सूर्योदय से पहले स्नान करें। व्रत संकल्प लेकर पूजा करें। उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में चौकी बिछाएं। चौकी पर श्री राधा कृष्ण के श्री विग्रह की स्थापना करें। चौकी पर माँ लक्ष्मी के श्री विग्रह की स्थापना करें। शालिग्राम शिला की स्थापना करें। श्री राधा कृष्ण का अभिषेक करें। माँ लक्ष्मी का अभिषेक करें। शालिग्राम शिला का पंचामृत से अभिषेक करें। श्री राधा कृष्ण का चंदन से श्रृंगार करें। सुंदर सफेद वस्त्र पहनाएं। भगवान कृष्ण को बंसी धारण कराएं। शालिग्राम शिला पर चंदन लगाएं। श्री राधा कृष्ण और शालिग्राम शिला पर तुलसी चढ़ाएं। सफेद फूलों की माला पहनाएं। माँ लक्ष्मी को रोली का टीका लगाएं। लाल फूलों की माला पहनाएं। ऋतु फलों का भोग लगाएं। दूध से बने पदार्थों का भोग लगाएं। पंचमेवा की खीर बनाकर पहले चंद्रमा की रोशनी में रखें। उसके बाद पंचमेवा की खीर का भोग लगाएं। भगवान कृष्ण के मंत्रों का जप करें। माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप करें। भागवत जी में दी गई महाराज की कथा पढ़ें। गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ करें। श्री सूक्त और कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें। सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को दान दें। शाम के समय चंद्रमा को अर्घ दें। शाम को तुलसी जी के पास घी का दीपक जलाएं। शाम के समय फिर से पूजा करें। संभव हो सके तो रात्रि जागरण करें। शास्त्रों के अनुसार हमें इस विधि से साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा पर पूजा करनी चाहिए। इस विधि से पूजा करने पर भगवान राधा कृष्ण और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। जीवन के सभी संकट और बाधाएं दूर होती हैं। जीवन में कभी धन धान्य की कमी नहीं रहती। आरोग्यता की प्राप्ति होती है। इसलिए विधि पूर्वक कीजिए शरद पूर्णिमा पर पूजा और पूरी कर लीजिए अपनी मनोकामना। कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी धर्म कर्म से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल और देखते रहिए न्यूज नेशन स्तुति।